elements of the same data type. Array items are stored at continuous memory locations. Array are used when there is need to use many variables of the same type. A programmer has to specify the types of elements and number of elements which are required by an array. Array size should be an integer constant and greater than 0. तो देखा है हमने कि array का size नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है कि हम array बनाएं और उसका साइज -5 रख दें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो हो सकता है कि हम एक array बनाएं, उसकी वैल्यू है 5 रख दें, ठीक है। देखते हैं array को, हम मजीद देखते हैं। देखें array को डिक्लेयर कैसे करते हैं। array को हमारे पास डिक्लेयर करने के लिए इधर देखें ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा टाइप। हम एक एरे बनाने चाह रहे हैं और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरे का नेम और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरे का साइज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम डेटा टाइप लिखते हैं। जिस तरह अभी तक हमने जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, उन सब की एरे बन सकती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डेटा टाइप लिखनी होती है, स्पेस, उसके बाद एरे का नेम। एरे का नेम रखने के वही रूल्स हैं जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल रखने के रूल्स हैं। उसके बाद क्या है, आपने उसका साइज लिखना होता है। साइज लिखना है, साइज मैंने आपको बताया है कि हम नेगेटिव नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। अच्छा, अब जैसे ही आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है, तो क्या होता है, उससे ये पता चलता है कैरे बनने जा रही है जिसका नाम क्या है, नम है, उसका साइज 5 है और वो उस एरे की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है। अच्छा, नम उसका नाम है। अच्छा देखिए, अब उसका साइज 5 है, तो अब मेमोरी में किस तरह से ये शो होता है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखें, अब आपके पास एक वेरिएबल है नम का। num 0 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट वेरिएबल को, num 1 2 3 4, ठीक है। तो आपके पास 5 इंडेक्स बन के हैं एरे के। अच्छा, एरे के केस में सी प्लस प्लस में एरे स्टार्ट होती है 0 से। कुछ बाकी लैंग्वेजेस हैं जिसमें एरे स्टार्ट होती है 1 से, लेकिन हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो इसमें एरे स्टार्ट होती है हमेशा 0 से। जावा में भी एरे 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कंपाइलर को ये क्या बता रहा है, आपके पास एक एरे है जिसका नाम नम है, उसका साइज 5 है और इस एरे की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है। और मेमोरी में किस तरह से बनती है, नम 0, नम 1, नम 2, नम 3, नम 4, ठीक है। अब आपके पास ये 5 डिफरेंट, एक किस्म के आपके पास 5 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स में आप कोई वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं, इनसे रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा फोकस ये है कि एरे डिक्लेयर कैसे होती है। एरे डिक्लेयर करने का तरीका हमें समझ आ गया है। सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, स्पेस, एरे का नाम, उसके बाद आपने उसका साइज लिखना है, ठीक है। कोई भी वैलिड साइज है, वैलिड साइज मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या होगा। अच्छा देखें, अगर तो यहाँ पे तो हमारे पास इंटीजर टाइप की एरे है। अब यहाँ पे हमारे पास किस टाइप की एरे, देखें फ्लोट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप की एरे है, ठीक है। डाटा टाइप फ्लोट है, एरे का नाम क्या है, एन, ठीक है, एरे का नाम n है। अच्छा देखिए, अब ये n एरे है, ये कितने वेरिएबल्स को होल्ड कर सकती है, ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया 5, साइज 5 है, ठीक है। अब ये जो है 0, अब ये n 0 होगा, ये मेमोरी में प्रेजेंट कर रहा होगा आपके समझने के लिए n 0 प्रेजेंट कर रहा है 20.4 को, ठीक है। ये n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इंटीजर टाइप की एरे हो सकती है, फ्लोट टाइप की एरे हो सकती है, कैरेक्टर टाइप की एरे हो सकती है। अच्छा देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर A5। हमारे पास एक एरे है जिसका नाम कैपिटल A है, उसका साइज 5 है और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हमारे पास एरे है जिसका नाम B है, उसका साइज क्या है, -1, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एरे डिक्लेयर करने का तरीका हमें कुछ ना कुछ पता चल गया। फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके हम देखेंगे, मजीद क्लियर हो जाएगा। एरे डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने डाटा टाइप का नाम, स्पेस, एरे का नाम, ब्रैकेट्स में हमने उसका साइज लिखना है, ठीक है, ये हमारे पास है। और मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये देख लिया, आगे जाके हम उससे मजीद देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने एक एरे तो बना लिया है जिसे हम नॉर्मल वेरिएबल के साथ प्ले करते हैं, इसी तरह एरे, फुल एरे के साथ या उसके एलिमेंट्स के साथ
या उसके इंडेक्सेस के साथ हम प्ले कर सकते हैं। अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, रिट्रीव करनी है, प्रिंट करनी है या उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, तो हम एरे के एलिमेंट्स के ऊपर कैसे करते हैं देखते हैं। देखें n0 असाइनमेंट ऑपरेटर 5 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सपोज हमने n टाइप की एक एरे बना लिया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सपोज हम कोड लिख रहे हैं इंटीजर, बल्कि ये जो बना बनाया है वो लिख लेते हैं, पेंट में लिखना बड़ा मुश्किल काम है। हम उठा लेते हैं ये, इसे उठा लेते हैं सपोज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। सपोज हमारा ये कोड है। अच्छा, मेमोरी में क्या हो रहा है ये हमें पता चल गया है। मेमोरी में जैसे आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो हमने अपने समझने के लिए मेमोरी में इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ, देखिए डिक्लेयर करने का तरीका तो पता चल गया है। अब यह है कि एरे के एलिमेंट्स में हमने वैल्यूज असाइन कैसे करनी है। तो उसका तरीका ये है कि आपने नम नम एरे का नाम है और आपने उसके किस इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है। सपोज आपने 1 इंडेक्स पे रखनी है, क्या वैल्यू रखनी है, मैं रख देता हूँ सपोज 5 वैल्यू रख लेता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। तो ये कंपाइलर को क्या बता रहा है, आपके पास एक एरे है, उसका नाम नम है जो पहले से डिक्लेयर है, यहाँ तक बात सही है। उसके इंडेक्स 0 पे जाएं, इंडेक्स 0 ये है, उसमें जाके क्या स्टोर कर दें, 5 स्टोर कर दें। जिस तरह नॉर्मल जब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे तो वेरिएबल्स में कैसे वैल्यू असाइन होती है आपको पता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो 0 इंडेक्स के ऊपर जाके 5 स्टोर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, तो क्या होगा आपके पास, एरे का साइज ऊपर हमने डिक्लेरेशन के टाइम क्या बताया था, 5 बताया था, और यहाँ पे हम कंपाइलर को कह रहे हैं कि आप एरे के 10 इंडेक्स पे जाएं, जाके 5 स्टोर कर दें। तो हमारे पास एक एरर आएगा आउट ऑफ बाउंड का, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना हमने साइज बताया हम जब तक ही जा सकते हैं। अच्छा, अगर तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे आप एरे के इंडेक्स 5 पे जाएं, तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं एरे के इंडेक्स 5 पे जाए, ठीक है। तो क्या होगा, अब एरे का इंडेक्स 5 देखें यहाँ पे मेमोरी में एग्जिस्ट करता है नहीं, तब भी आपके पास एरर आएगा, आपने वैलिड इंडेक्स देना होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ -5 दे देता हूँ, तो माइनस में तो साइज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई वैलिड इंडेक्स दूंगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, एरे में जाके वो थर्ड इंडेक्स पे जाएगा और क्या स्टोर कर देगा, 5 स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। अभी हम देखते हैं मजीद, इसके साथ प्ले करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप इस प्रोग्राम के ऊपर ज़रा फोकस करें, मैं ज़रा से ठीक कर देता हूँ जी। अ, अभी तक हमें यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई रोला नहीं है। अब हम इधर आ जाते हैं, इंटीजर ए 8i। देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही कंपाइलर इधर आया उसे पता चला आपने इंटीजर टाइप की एक एरे बनानी है, उसका नाम क्या होगा, ए होगा, और एक और आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है जिसका नाम क्या होगा, आई होगा। तो हम ज़रा यहाँ पर बना लेते हैं, कहाँ पर बनाएं, इधर बना लेते हैं, ठीक है। और इस एरे का नाम क्या है, ए, ठीक है। ये ए एरे, और इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये एक ज़्यादा हो गया तो हम इसको पूरा 7 बना देते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए 8, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक वेरिएबल है आई, वो भी बना देते हैं मेमोरी में। सपोज हम ये एक वेरिएबल बना देते हैं आई, ठीक है। अभी तक हमने ये डिक्लेयर किए हैं दोनों वेरिएबल्स और इनमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। अच्छा देखें, जिस तरह आई में हम एक वैल्यू स्टोर करते थे, एक हमने वेरिएबल बनाया आई, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 14, ठीक है। तो आपको पता था मेमोरी में क्या होता था, आपके पास यहाँ से वैल्यू जाके इधर स्टोर हो जाती है, ठीक है। 14 यहाँ पे आ जाता है। इसी तरीके से हमने एरे में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, और कोई तरीका नहीं हमारे पास एरे में वैल्यू असाइन करने का। अच्छा जी, अब इस लाइन में क्या हो रहा है, हमें इस लाइन की तो समझ आ गई है, ये लाइन हमें समझ आ गई है। अब हम इस लाइन में जाते हैं, इस लाइन में क्या हो रहा है,
अब कंपाइलर किस तरह से रीड करेगा, देखें कंपाइलर आएगा ए, जैसे उसने ए रीड किया तो अगर तो ऊपर एरे में ए डिक्लेयर हुआ है, एक एरे बनी हुई है ए के नाम की, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आएगा, ना हमारे पास सिंटेक्स एरर है ना कोई लॉजिकल एरर है। ठीक है, आपने एक एरे बनाई है जिसका नाम ए है, उसके 0 इंडेक्स पे आप 12 डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये ए जो है जो जाके सॉरी ये जो 12 है स्टोर हो जाएगा एरे ए के 0 इंडेक्स पे, 0 पे आपके पास 12 स्टोर हो गया। ठीक है, इस लाइन की भी हमें समझ आ गई। अच्छा देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे ए के 0 इंडेक्स पर जाएं, वो पहुंच गया, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा देखें अब ये एरे ए के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिवाइड बाय 2 कर, ठीक है, इंडेक्स को डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहा। जब भी हमने इंडेक्स को एक्सेस करना होता है तो देखें अगर मैंने इंडेक्स को एक्सेस करना है तो मैं सपोज मैं 0 इंडेक्स को एक्सेस करना है तो वो मैं इस तरह से करूँगा। ठीक है, और अगर मैं वैल्यू को करूँगा तो देखें वैल्यू को हम वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, इंडेक्स को नहीं कर रहे। अगर मैं इंडेक्स को डिवाइड बाय 2 करूँगा तो वो यूं होगा। ठीक है, इंडेक्स डिवाइड बाय 2 इस तरह से होगा। अभी लेकिन फिलहाल हम वैल्यू को कर रहे हैं। ए जीरो पे क्या पड़ा है 12 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास 6 आ जाएगा। जो 6 होगा वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, A7 पे स्टोर हो रहा है। A7 पे जाके हमने लिख दिया 6 लिख दिया। ठीक है, इस टाइम की भी हमें समझ आ गई है। अच्छा देखें अब इधर क्या हो रहा है, A7 इंडेक्स पे जाएं डिवाइड बाय 3। ठीक है, A7 इंडेक्स पे जाएं डिवाइड बाय 3, A7 इंडेक्स पे 3 पड़ा है, डिवाइड बाय 3, आंसर क्या है 2। 2 कहाँ पे जाके आप स्टोर कर रहे हैं, A1 पे, यहाँ पे जाके आपने 2 स्टोर कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है A1 प्लस A7। ठीक है, एरे ए का 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है प्लस एरे ए के 7 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, इन दोनों को प्लस कर दो। देखें ये आपके पास है, जरा समझें, हम इसको उठा के इधर ले आते हैं। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, देखें यहाँ पे आपके पास 1 पे क्या पड़ा हुआ है 2 प्लस 7 पे क्या पड़ा हुआ है 6। ठीक है, तो आपके पास जो भी वैल्यू है 8 वैल्यू है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रही है, 2 पे स्टोर हो रही है। 2 पे यहाँ पे आपके पास जहाँ पे 8 वैल्यू आपके स्टोर होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, ए के 2 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे जो पड़ा है उसे आप उस जाके स्टोर कर दें A4 पे, जो 2 पे पड़ा है उसे जाके स्टोर कर दें आप A4 पे। 2 पे क्या पड़ा है 8। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा देखें ये जिस तरह हमने पहले फॉर व्हाइल और डू व्हाइल में समझा था ये इसी तरह है। ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल हम इसको अगर सिंपल रखते हैं, इसको निकालते हैं और इसको समझ लें। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के एरे ए के 2 इंडेक्स पे जाएं प्लस एरे ए के 2 इंडेक्स पे जाएं। ठीक है, तो एरे का 2 इंडेक्स क्या है 8 प्लस 8 16 आ रहा है। 16 जहाँ पे कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है 6 पे स्टोर हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरे 1 असाइनमेंट ऑपरेटर एरे, ठीक है, ए 1 प्लस 1 प्लस 2। देखिए अब क्या हो रहा है, अब हमने ब्रैकेट्स के अंदर की बात की है। ठीक है, अब वो उसको 1 प्लस 1 करेगा 2। ठीक है, मैं अब एरे ए के किस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 1 इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, एरे ए के 2 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। एरे ए के 2 इंडेक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है, क्या पड़ी है 8, उसमें आप प्लस करें 2 10, जो 10 बन जाएगा, 10 वैल्यू आएगी वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रही है 1 पे, तो आपके पास यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमें समझ आ गई थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, उन्हीं चीज़ों को हम ज़रा दोबारा देख रहे हैं। देखें इस लाइन में हमें क्या पता चल रहा है, इस लाइन में हमें ये पता चल रहा है एक एरे बन रही है जिसकी डेटा टाइप क्या है इंटीजर है, उस एरे का नाम 4 है, उसका साइज क्या है 5 है। ठीक है, अब हम ये जो उसकी एरे की वैल्यूज़ हैं वो यूज़र से इनपुट भी करवा सकते हैं, किसी सेंसर से भी ले सकते हैं, या उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर भी करवा सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्टोर भी करवा सकते हैं।
ये हम असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम ने हमने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे जो 16 है ये कहाँ पे स्टोर होगा, फू के 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये देख लें, 0 इंडेक्स पे 16, 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 77, 3 इंडेक्स पे 40 और 4th इंडेक्स पे 12071। ठीक है, ये हमें समझ आ गई है। ये आपके पास इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी में इस तरह से चल रहा होगा। 77 का हो गया, 77 ये, और ये आपके पास आ रहा होगा ये इस तरह से। अच्छा, इसकी तो अब हमें मेमोरी में समझ आ गई है। एरे डिक्लेयर कैसे होती है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि एरे के अंदर हमने वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है, शो कैसे करना है। देखिए, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता चल गया है कि 75 वैल्यू को आप जाके स्टोर कर दें किस में, एरे फू के इंडेक्स 2 में। ठीक है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद 2 पे, 2 इंडेक्स क्या है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 75। ठीक है, अच्छा देखिए, अब इस लाइन में देखिए, इंटीजर बार 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरे है जिसका नाम बार है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, इसका साइज क्या है, 5 है। ठीक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट इसकी फर्स्ट 3 वैल्यूज, यानी जो भी वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2, इनको तो हमने वैल्यूज असाइन कर दी हैं, लेकिन बाकी वैल्यूज, बाकी एलिमेंट्स को हमने वैल्यूज असाइन नहीं की। तो जिन इंडेक्सेस के ऊपर हमने वैल्यूज असाइन नहीं की, तो उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 जाएगी इंटीजर के केस में। अगर ये इंटीजर ना होता, फ्लोट होता तो हमारे पास 0.00 वैल्यूज जाके स्टोर होती। ठीक है, अच्छा देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर बेस 5, यहाँ पे एक एरे है जिसका नाम बेस है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, उसका साइज 5 है, और बाय डिफॉल्ट हमने क्या वैल्यू सब में असाइन कर दी है, 0 असाइन कर दी। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये कर दें और यहाँ पे सेमी कॉलन करें, बाय डिफॉल्ट को वैल्यू असाइन ना करें, तब भी कोई मसला नहीं है, जिस तरह हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, अच्छा अब हम इधर आ जाते हैं। अच्छा, सपोज आपके पास ए है, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, 2 जाके स्टोर कर दिया हमने वेरिएबल ए में। अब यहाँ पे फू जो ऊपर एरे बनी हुई है उसके 0 इंडेक्स पे जाके क्या स्टोर हो रहा है, ए की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया है, ये चीज़ यहाँ पर हमें इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, अब क्या है, फू एरे जो ऊपर बनी हुई है उसके ए इंडेक्स पे जाके हम स्टोर कर रहे हैं 75। ए क्या है, ए की जो भी वैल्यू है वह 2 है। ठीक है, ये आपके पास जो 2 वैल्यू है ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, किसी वेरिएबल के थ्रू भी लिख सकते हैं, कहीं से कैलकुलेट होकर भी आ सकती है। अब 2 इंडेक्स के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा 75, 2 इंडेक्स के ऊपर जाके स्टोर हो गया 75। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये एडिशन किस में हो रही है, जरा देखें, यहाँ पे एडिशन हो रही है इंडेक्स में। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर है, इंडेक्स में एडिशन हो रही है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 2 + 2 4। ठीक है, यानी हम एरे, एरे का नाम 4 है, उसके 4th एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये जाके स्टोर हो रहा है एक वेरिएबल में जिसका नाम है बी। ठीक है, सपोज हमने ऊपर कहीं एक वेरिएबल बनाया था बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इधर क्या हो रहा है। ठीक है, इधर ये है कि देखें, यहाँ से देखें फू के सेकंड इंडेक्स में जाएं, सेकंड इंडेक्स में क्या पड़ा है, 75 + 5 80, 80 है आपके पास। ठीक है, 80 कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, चलें आसानी के लिए हम ये कह देते हैं कि 80 जाके स्टोर हो रहा है, इसको अगर हम निकाल दें, अभी फिलहाल इनको निकाल देते हैं, इनको भी निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 75 था, तो आपके पास 80 बन गया था, 80 जाके स्टोर हो रहा है ए में। ठीक है, एरे फू के इंडेक्स ए में, इंडेक्स ए की करंट वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 2 पे जाके यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इस कोड के ऊपर। इस सब कोड को फिलहाल अभी हम निकाल देते हैं और अपना सारा फोकस करते हैं इस कोड की तरफ। इधर क्या हो रहा है जी, देखिए, अब हमने एक एरे तो बना ली थी, उसमें वैल्यूज एक्सेस कैसे करनी है ये भी हमने देख लिया है। एक एरे के अंदर हमें वैल्यूज को स्टोर कैसे करना है ये भी देख लिया, आसान सा काम है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल में होता है।
अब यहाँ पे आपके पास एक एरे है, एरे का नाम ए डबल आर है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसका इंडेक्स क्या है, उसका साइज क्या है, वो हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? देखें, ये हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी। कितने वैल्यूज असाइन किए हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ही उसका साइज है, अगर हम 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब जब भी हम एक नॉर्मल वेरिएबल को हमने सी आउट करवाना होता है तो हम क्या लिखते हैं? सपोज एक वेरिएबल है, वो x है, उसके अंदर वैल्यू आपके पास, सपोज x वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू आपके पास 5 पड़ी हुई है, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप x वेरिएबल को सी आउट करा दो, तो हमें पता है हम लिखते हैं सी आउट और x, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। इसी तरीके से हम एरे को भी सी आउट करवा सकते हैं, एरे को भी सी इन करवा सकते हैं। एरे के एलिमेंट्स को, जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल के एलिमेंट्स को हम फॉर में, वाइल में, डू वाइल में, इफ में, एल्स में, स्विच में यूज करते हैं, इसी तरह एरे के भी सारे एलिमेंट्स को हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, बल्कि करते भी हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस लाइन की हमें समझ आ गई थी। इधर क्या हो रहा है? एरे सी आउट एरे जीरो, ठीक है। एरे जीरो का जो भी एलिमेंट है वो सी आउट हो रहा है। वो देख लेते हैं अभी हम क्या एलिमेंट है। जीरो पे क्या पड़ा है देखेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आउटपुट क्या है कि जैसे ये इस लाइन की हमें समझ आ गई थी, यहाँ तक हमें कोड की समझ आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन की बात करते हैं। जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 22, यहाँ पर क्या आ जाएगा चेक करें, 33, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 44, और यहाँ पर क्या आएगा 55, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मैं ये कहता हूँ ए डबल आर 4 नहीं है, अगर मैं ए डबल आर 3 कर देता हूँ, तो क्या होगा? एरे के 3 इंडेक्स पे जाओ, एरे के 3 इंडेक्स पे 44 है, तो वो दोबारा हमारे पास 44 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ ए डबल आर 3 + 1 कर देता हूँ, तो क्या होगा? कंपाइलर आएगा, ए डबल आर चेक करेगा, 3 + 1 क्या बनता है? 4,